Hello everyone, this is Shelly Gulati, your educator. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है या नहीं? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे, एकदम फिट एंड फाइन और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे पूरी एनर्जी के साथ। जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जल्दी जल्दी ये भी बताइए कल की क्लास किस किसने अटेंड करी और किसने नहीं करी। बहुत ज़रूरी थी। हमने बात करी थी क्रोमोसोम्स के बारे में प्रॉपर इन डिटेल। पार्ट 1 किस किसने देखा किसने नहीं देखा। देखा हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। नहीं देखा हो तो देख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो देखना ज़रूरी है। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे पार्ट 2 क्या ही समझ आएगा आपको। सब कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो प्लीज़ 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 कल की क्लास जाके अटेंड करिए। और आज हमारी 9th क्लास। अगर पहले की क्लासेस आपने नहीं अटेंड करी हैं तो प्लीज़ वो भी अटेंड करिए। सब कुछ बहुत ज़रूरी है। हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में बात की थी। सब कुछ देखना है। और हाँ, फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ, लास्ट सैटरडे से हमने स्टार्ट करी थी क्या अपनी प्रैक्टिस सीरीज़। भाई बहुत ज़रूरी है वो प्रैक्टिस सीरीज़। लास्ट सैटरडे हमने 11 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करे थे। हमने सोचा फर्स्ट डे था, क्या ही आपको परेशान करे ज़्यादा स्टार्टिंग में। कोई बात नहीं, लेकिन हर सैटरडे को हम शाम को 5 बजे मिला करेंगे और करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अच्छे अच्छे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हर सैटरडे को हम करेंगे 21 क्वेश्चन सॉल्व, जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ नोट्स नहीं बनाने, साथ साथ भाई प्रैक्टिस भी तो करनी है, वो भी तो ज़रूरी है कि नहीं। तो स्पेशली फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स मैं ले आई हूँ सैटरडे स्पेशल बायो स्पेशल विद योर ओन शैली गुलाटी। हर सैटरडे 21 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर प्लस कंपटीशन लेवल क्वेश्चंस अच्छे अच्छे वाले। वो भी कंपटीशन लेवल हुए मुझे भी पता है, लेकिन और क्वेश्चंस भी करेंगे यार, भूलेगा नहीं। लेकिन फिर से बोल रही हूँ, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलेंगी डेली। और सैटरडे को हमारे स्पेशल सैटरडे को होगी प्रैक्टिस सीरीज की क्लास 2। अब जो हमारा नेक्स्ट सैटरडे आ रहा है उसमें कल हमने बात करी थी क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल में, लेकिन अभी क्रोमोसोम टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। आज हम उस टॉपिक को करेंगे ख़त्म, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस किसने पढ़ा है ध्यान से, कौन समझ रहा था, कौन सीरियसली पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। अगर कल की क्लास अटेंड नहीं करी है तो प्लीज़ कर लीजिए। जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे आपको सेकंड पार्ट में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न रहेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा क्रोमोसोम्स के बारे में। एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वो भी ज़रूरी है ना। लेकिन भाई जल्दी जल्दी वाला करेंगे। डिटेल में पढ़ना हो तो प्लीज़ कल की क्लास देख लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं भाई, क्या क्या पढ़ना है, बहुत कुछ है। कल बात करी थी सबसे पहले, ऑफ कोर्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि ये क्रोमोसोम्स हैं क्या भाई। ये हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कहाँ होते हैं प्रेजेंट, न्यूक्लियस में। कहाँ न्यूक्लियस में, सेल के भाई, एवरी सेल। और क्या कैरी करते हैं, कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन और पास करते हैं कहाँ से भाई कहाँ तक, ये पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एक नेक्स्ट जनरेशन तक ये पास करते हैं। ओके, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होती है, ऑफ कोर्स डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो डिटरमाइन करती है ऑर्गेनेल्स की ग्रोथ डेवलप फंक्शंस। ऑफ कोर्स हम बात कर चुके हैं, क्रोमोसोम क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। जो हमारे सेंट्रोमेयर की पोजीशन होती है उस पे, सेंट्रोमेयर क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पे दो क्रोमेटिड ज्वाइंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स की बात कर चुके हैं, डीएनए प्रोटीन से बना होता है। स्टेप्स हमने कल पढ़े थे, इसमें हमारा आ गया था डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बनाता है ताकि जो न्यू सेल है उनके पास भी सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो। क्रोमैटिन फाइबर के बारे में पढ़ा था हमने, और हमने बात करी थी क्रोमैटिन कंडेंसेशन की, कैसे क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम्स कैसे विजिबल होते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। स्टेजेस भी पढ़ी थी भाई, डीएनए डबल हेलिक्स याद करिए, ट्विस्टेड लेडर का एग्जाम्पल दिया है। ये भी बताया था 2 मीटर लॉन्ग होती है, किस में, ह्यूमन सेल में। न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था, डीएनए रैप होता है किसके अराउंड, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड।
टू फॉर्म, क्या फॉर्म भाई? स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर। बीड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे मोती, जिसे हमने क्या बोला? न्यूक्लियोसोम। और प्लीज़ फिर से कहूँगी, डिटेल में देखना हो तो कल की क्लास अटेंड कर लीजिए। क्रोमैटिन फाइबर की बात करी थी, कंडेंस्ड क्रोमैटिन की बात हो गई थी, लूप डोमेन्स की हुई थी, हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन याद करिए, कल बात कर चुके हैं। देखिए फिर बोल रही हूँ, कल की क्लास अटेंड करिए, तभी ये सारी चीज़ें समझ में आपको आएंगी। हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी, हमने क्रोमैटिड की बात करी थी। क्रोमैटिड क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है 2 इक्वल पार्ट्स में होता है, उसमें से जो एक पार्ट होता है वो है क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिड जहाँ मिलते हैं वही होता है हमारा सेंट्रोमेयर। याद करिए, नहीं करेंगे? जिसने पढ़ा होगा उसे तो भाई याद होगा, जिसे नहीं होगा तो प्लीज़ देख लो। सेंट्रोमेयर की बात हम कर चुके हैं। होल्ड करता है क्या? 2 क्रोमैटिड्स एक साथ, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। कल हम ये भी पढ़ चुके हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग। मैंने बताया था वन आर्म शॉर्ट किस में होता है, इक्वल आर्म्स किस में होते हैं, वन आर्म अपसेंट किस में होता है, वेरी शॉर्ट आर्म किस में होता है। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैरोटाइप पढ़ा था हमने, और यूजेस पढ़े थे, आइडियोग्राम पढ़ा था इसमें, और डिफरेंसेस पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़ा था, फंक्शन किसका? काइनेटोचोर का, और सेल डिवीजन में इसका रोल बढ़ा था। एंजाइम की बात करी थी, टेलोमेरेस की। याद करिए, याद करिए, याद करिए, ये सब कल हम पढ़ चुके हैं। किस में एक्टिव होता है? स्टेम सेल में और जर्म सेल में और कैंसर सेल्स में। याद करिएगा। एग्जाम्पल को हल्के में मत लेना। इसमें मैंने जो एक एक लाइन बहुत मेहनत से पीपीटी बनाई है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, ताकि कुछ भी मिस ना हो। बहुत देर लगती है सच्ची, बहुत घंटे लगते हैं एक पीपीटी बनाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है। क्लास में तो आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, बस स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पढ़ते जाओ, लेकिन जब पीपीटी बनाओ ना, बहुत मेहनत लगती है सच में, ट्रस्ट में। प्लीज़, अच्छे लगते हो ना नोट्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ लाइक करो, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हम आपको मोटिवेट करेंगे, आप हमें करो, है ना, मिलजुल के करेंगे। अच्छा, और हमने बात करी थी लो होता है, अपसेंट होता है नॉर्मल बॉडी सेल में। इंपॉर्टेंस पढ़ी थी हमने, प्रिवेंट करता है क्या? एजिंग, हेल्प करता है सेल रिपेयरिंग में, और ये लिंक्ड होता है किससे? कैंसर। कैंसर सेल यूज टेलोमेरेस टू ग्रो अनकंट्रोलेबली। देखिए ये जो लाइन है ना कैंसर वाली, ये मैं कल बता चुकी हूँ, स्टिल मैं बता रही हूँ, ये कैंसर सेल से लिंक्ड होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, आ चुके हैं। इसके बारे में प्लीज़ सीरियसली पढ़ लीजिएगा, कुछ भी मिस नहीं करना। आज हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स की। चलिए 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 पढ़ लेते हैं अब हम केमिकल कंपोजिशन। डीएनए क्या करता है? स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? स्टोर करता है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करते हैं किसमें? डीएनए पैकेजिंग में। नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं? हेल्प करते हैं जीन रेगुलेशन में और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हिस्टोन प्रोटीन की याद करिए, हेल्प करता है किसमें? डीएनए पैकेजिंग में। हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जब हमने पढ़ा था, और जीईआरएल सिस्टम भी हमने उसे बोला था, याद करिए। और भी हमने काफ़ी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था, तब हम इसके बारे में बात कर चुके हैं स्टार्टिंग वाली क्लासेस में। नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है वो, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो हमें सारी क्लासेस लेनी है। देखें नेक्स्ट क्या है? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है सेल डिवीज़न के टाइम पे? तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मेयोसिस क्रोमोसोम अंडरगो चेंजेस। देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। देखिए 5 फेसेस होते हैं। एक होता है इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। क्या क्या होता है इन सब में? इंटरफेस में क्या होता है? डीएनए एग्जिट हो जाता है कैसे? अनकॉइल्ड में, एज क्रोमैटिन। हम जब सेल डिवीज़न पढ़ेंगे ना, तो हम ये सारे पांचों के पांचों को ना डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ सब क्लासेस में आप प्रेजेंट रहिएगा। हमें सब क्लासेस लेनी है, अटेंड प्लीज़ करिएगा। प्रोफेस की बात करें तो क्रोमैटिन क्या होता है? कंडेंस होता है, जिससे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। फिर आता है हमारा मेटाफेस। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं बिल्कुल मिडिल में, और अटैच किससे हो जाते हैं? स्पिंडल फाइबर से। जब हम सेल डिवीज़न की क्लास लेंगे, जो कि होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे होता है, प्रॉपर डायग्राम के साथ। एनाफेस, सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और कहाँ होते हैं? मूव होते हैं कैसे? अपोजिट साइड में।
टीलोफेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाता है और वापस क्या हो जाता है, किसमें हो जाता है, क्रोमैटिन में। क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो क्या बनता है, क्रोमोसोम, और वापस डीकंडेंस होके क्रोमोसोम क्या बन जाता है, बन जाता है हमारा क्रोमैटिन। चलिए चलिए आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी अपनी क्लास में, फिर पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ऑटोसोम्स, इसे हम बॉडी क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, कंट्रोल करती है बॉडी की हाइट, कलर, आई कलर और हमारा ब्लड टाइप। हम पढ़ चुके हैं ह्यूमंस के पास जो होते हैं 22 पेयर्स होते हैं, टोटल पेयर 23 होते हैं, लेकिन हम ऑटोसोम्स में बात करें तो उसमें 22 पेयर्स होते हैं, 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, किसमें, ऑटोसोम्स में। पूरे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, पेयर 23 होते हैं, बट इन ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22 पेयर एंड 44 क्रोमोसोम्स। प्लीज याद रखिएगा, भूलने वाली बात नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम्स, इसकी बात करें तो ऑफ कोर्स मैं पहले बता चुकी हूँ, ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का जेंडर। 1 पेयर होता है, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स के। सेक्स क्रोमोसोम्स फीमेल में बात करें तो होते हैं हमारे एक्स एंड इन मेल्स ऑफ कोर्स एक्स एंड वाई होते हैं। हम पहले 2-3 बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Chromosomes have different constructed regions which play important role in cell division and genetic function. डिफरेंट कंस्ट्रक्टेड रीजन होते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस में भाई, सेल डिवीजन में। देख लेते हैं, पहला आता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमेयर, बात करते हैं इसके बारे में। The narrow pinched region of a chromosome where the two chromatids are held together. क्या होता है इसमें, दो क्रोमैटिड्स एक साथ, कैसे समझाऊँ आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में एक साथ हेल्ड होते हैं क्या, दो क्रोमैटिड्स। ये असेंशियल होता है क्रोमोसोम मूवमेंट के लिए, कब, सेल डिवीजन के दौरान। स्प्लिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं किससे, सेंट्रोमेयर से, और पुल करते हैं, पुल मतलब खींचते हैं क्या, क्रोमैटिड्स को, किस टाइम पे, ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मेयोसिस। डायग्राम के हेल्प से मैं आपको, ये अभी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी सेल डिवीजन की, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कोई बात नहीं, कर लेंगे आराम से, क्योंकि इसको थोड़ा आई थिंक डिटेल में बताना ही सही रहेगा, जो कि सेल डिवीजन में आएगा प्रॉपर। ये फंक्शन क्या होगा, ये हेल्प करेगा क्रोमोसोम मूवमेंट में, किस टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे, याद रखिएगा। डिवाइड करेगा क्रोमोसोम को 2 आर्म्स में, शॉर्ट आर्म होगी P एंड लॉन्ग आर्म होगी हमारी Q। प्लीज़ 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 ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है, हमें हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सम क्रोमोसोम्स हैव अनदर कंस्ट्रक्शन अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रोमेयर कॉल्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका एक अलग कंस्ट्रक्शन होता है, अपार्ट होता है किससे, सेंट्रोमेयर से, उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इट डज नॉट पार्टिसिपेट, इसका कोई भी ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं होता है क्रोमोसोम मूवमेंट में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है अपने कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। कौन से होंगे, जैसे कि राइबोसोम का प्रोडक्शन, किस लिए होंगे, याद रखिएगा, राइबोसोम के प्रोडक्शन के लिए। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें क्या क्या आएगा ज़रा देख लेते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, जिसे हम बोलते हैं NOR। NOR से आप इसको याद रख सकते हैं, क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है और फुल फॉर्म भी आ सकती है, पर हमें दोनों पता होनी चाहिए। ये क्या है, अ टाइप ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। किसका टाइप है ये, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का है, जो कहाँ मिलता है, कुछ क्रोमोसोम्स में मिलता है। कंटेन्स जीन्स फॉर राइबोसोमल RNA, कंटेन करता है जीन्स को, किसके लिए, राइबोसोमल RNA की वजह से, जो हेल्प करती है किसकी फॉर्मेशन में, राइबोसोम्स की। और कहाँ मिलता है, और मिलता है ये सैटेलाइट में, एसेटिक क्रोमोसोम्स, कहाँ, ह्यूमंस में। ह्यूमंस हैव अ, कौन कौन से क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, इसमें हो रही है 13 की, 14 की, 15 की, 21 की एंड 22 की। अदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कुछ क्रोमोसोम्स में मिलता है विद अननोन फंक्शंस,
ये लाइन लिख लीजिएगा प्लीज़। ये क्रोमोसोम्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं राइबोसोमल आरएनए को, जो हेल्प करता है राइबोसोम्स के बनने में। और दे फॉर्म द न्यूक्लियोलस। क्या फॉर्म करते हैं? न्यूक्लियोलस। द साइट ऑफ राइबोसोम प्रोडक्शन कहाँ होती है? ये राइबोसोम प्रोडक्शन कहाँ होगा? ये होगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर। इन्वॉल्व क्या करता है? जीन रेगुलेशन को और प्रोटीन सिंथेसिस को। देखिए ये जो प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, एक एक लाइन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना दिमाग घुसा घुसा के नोट्स बनाने पड़ रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस नहीं हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ रही है बट वो भी ज़रूरी है ऑफ कोर्स, क्योंकि सभी आप सभी के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो कौन मेहनत करेगा। आप लोग पढ़ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं और मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूं, अच्छे से समझाऊं। प्लीज़ अच्छी लग रही हो क्लास, नोट्स जो मैं बना रही हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं फिर भी आपको यही बोलूँगी, तो प्लीज़ जो जो ये लाइंस लिखी हुई हैं, बहुत मेहनत लगी है, एक एक लाइन एकदम डीप जा जाके टॉपिक में टॉपिक घुसा घुसा के निकाली हैं चीज़ें अपने, बिल्कुल कि कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक रह ना जाए जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आए और आप लोग सॉल्व ना कर पाए। प्लीज़ हर क्लास को अटेंड करिए और हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट हुई है वो प्रैक्टिस सीरीज़ प्लीज़ 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 अटेंड करिए, वो बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अच्छी लग रही हो तो फिर वही कहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम्स के बारे में, जिसे हम SAT भी बोलते हैं। इन ह्यूमन सेल सर्टेन क्रोमोसोम्स हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर। कुछ ह्यूमन सेल में कुछ क्रोमोसोम पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। ये छोटा सा राउंड सेगमेंट होता है, सेपरेट होता है कहाँ से? मेन क्रोमोसोम से। कैसे? बाय सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसी को बोला गया SAT क्रोमोसोम यानी सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। देखिए जो लाइन है से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ सैटेलाइट क्रोमोसोम्स से पढ़ो तो सबको ही सीरियसली, खैर, लेकिन मेरा मतलब ये है कि इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा। सम क्रोमोसोम्स हैव अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर, जो अटैच होता है किससे? कैसे होता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन SAT क्रोमोसोम इज ऑफन द, क्या ऑफन करता है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज रीजन। हम अभी बढ़ चुके हैं NOR के बारे में। कुछ नहीं दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा। अच्छा, हमें इसमें एक और टॉपिक पढ़ना है कि जीनोम क्या है। जीनोम है क्या? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं गैमेट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम। और अ कंप्लीट सेट N ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज नोन एज जीनोम। जीनोम क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं गैमेट में, उसी को हम जीनोम बोलते हैं, और एक कंप्लीट सेट भी बोल सकते हैं हम क्रोमोसोम का। देखिए देखिए आगे पढ़ते हैं। अ जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ DNA प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जो कंटेन करता है सारी इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए। एक ऑर्गेनिज्म की जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उसे कंटेन करता है। चलो आगे बढ़े। क्या क्या होता है इसमें? जीनोम इज मेड अप ऑफ जीन्स एंड नॉन कोडिंग DNA। जीन्स हो गए हमारे स्मॉल सेक्शन, और DNA डेट कैरी इंस्ट्रक्शन। DNA जो कैरी करते हैं इंस्ट्रक्शन, किस लिए? टू मेक प्रोटीन विच कंट्रोल बॉडी फंक्शन। और नॉन कोडिंग DNA, पार्ट्स ऑफ DNA डेट 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 डू नॉट मेक प्रोटीन। नॉन कोडिंग DNA वो पार्ट होता है DNA का जो प्रोटीन मेक नहीं करता है, लेकिन 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 जीन्स को रेगुलेट करने में ये मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीनोम इन ह्यूमन, द ह्यूमन जीनोम हैज़ अबाउट 3 मिलियन DNA लेटर्स। 3 बिलियन, सोच के देखिए। द ह्यूमन जीनोम हैज़ अबाउट 3 मिलियन DNA लेटर्स। बहुत ज़्यादा हो गए ना। कौन कौन से लेटर्स होंगे? ATGC। याद रखिएगा, फिर से इस लाइन को नोट कर लीजिए। ह्यूमन जीनोम में कितने होते हैं? 3 बिलियन DNA लेटर्स, ATGC। ओ माय गॉड, देखिए तो कितना कंटेन करेंगे जीन्स को? 20,000 to 25,000। ईच ह्यूमन सेल एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग्स हैज़ 46
क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स होते हैं, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है। ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं? 23 होते हैं। टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, हमको ये चीज़ पता है। चलिए आगे बढ़े। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? ये कैरी करते हैं हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जो डिटरमाइन करती है क्या हाइट कोई ऑर्गेनिज्म की, उसका आई कलर क्या होगा। डिसीजेस भी इसमें आ जाती हैं। पढ़िए पढ़िए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। कंट्रोल करता है बॉडी फंक्शन को, प्रोवाइड करता है क्या इंस्ट्रक्शन, किस लिए? प्रोटीन के बनने के लिए। और ये मेडिकल रिसर्च में भी काफ़ी हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग जीनोम्स हेल्प साइंटिस्ट फाइंड क्योर्स फॉर डिसीज लाइक कैंसर एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। ये हेल्प करता है साइंटिस्ट की क्योर ढूंढने में डिसीजेस के। कैसी डिसीज़? कैंसर और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखिए याद रखिएगा, कैंसर वाली चीज़ की बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। फाइनली हमारा क्रोमोसोम टॉपिक हुआ समाप्त, लेकिन अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व की। देखते हैं किसके कितने सॉल्व हुए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस होंगे कितने आपके सही गए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमेटिन। 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं आपके। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। पढ़ चुके हैं इसके बारे में तो मैं कई बार बता चुकी हूँ यार, जल्दी जल्दी बताओ। कई बार बता चुकी हूँ आप लोग को इसके बारे में। कौन सा होगा प्रोटीन? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन होगा जो हेल्प करेगा डीएनए की पैकेजिंग में, क्रोमेटिन में? जल्दी जल्दी बताओ। आपका समय हुआ समाप्त। ऑफ कोर्स इतनी बार बता चुकी हूँ, हमारा हिस्टोन प्रोटीन। भाई हिस्टोन प्रोटीन ही तो हेल्प करेगा पैकेजिंग में डीएनए की, मैंने आपको बताया था। ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा पेन का, थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ आ न्यूक्लियोसोम फाइबर? ये भी हम बात कर चुके हैं कल की क्लास में, याद करिए। जिसने अटेंड करी होगी, सीरियसली देखी होगी, उसे पता होगा। जल्दी 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 बताओ। 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं आप लोग के, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हम कल बातचीत कर चुके हैं। अरे भाई बताया तो था, 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। चलो आगे बढ़े। व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमेयर? सेंट्रोमेयर का फंक्शन क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या होता है? टाइम जा रहा है आपका, इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है। अरे भाई अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। मैंने बता चुकी हूँ, सेंट्रोमेयर की जब बात करी थी तो मैंने बताया था क्या होगा इसका फंक्शन, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके जल्दी बताइए। ये एंजाइम के बारे में तो अभी बात करी है हमने, नहीं कल करी थी, लास्ट हमने टॉपिक यही पढ़ा था। Telomerase enzyme is most active in muscle cells, cancer cells, neurons, red blood cells. जल्दी 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 बताओ, फटाफट से बताइए। इसके बारे में हम बातचीत कई बार कर चुके हैं, अभी भी मैंने कुछ आपको बोला था, आई होप आपको याद हो। नहीं है भाई क्लास अटेंड करो सारी, सब कुछ पता चलेगा। अरे भाई हमने बताया था कैंसर सेल्स में होता है। किस में होता है? कैंसर सेल्स में होता है हमारा ये एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Which type of RNA does telomerase contain for its function? जल्दी जल्दी बताओ। mRNA, tRNA, rRNA, RNA टेम्पलेट। कौन सा RNA होगा जो करेगा कंटेन किसे? टेलोमेरेज। बताइए बताइए, फॉर इट्स फंक्शन कौन सा होगा? जल्दी बताओ, 10 सेकेंड तो स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा? mRNA, tRNA, rRNA या RNA टेम्पलेट? कोई बताएगा मुझे? ऑफ कोर्स मैं ही बता देती हूँ, कोई बात नहीं। RNA टेम्पलेट होगा इसका सही जवाब, सही उत्तर इसका क्या होगा? RNA टेम्पलेट। कैसे 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 कैसे? देखिए
हम पहले बात कर चुके हैं, फिर से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। टेलोमेरेज इज एन एंजाइम, साथ साथ नोट कर लीजिएगा, दैट एड्स दैट्स एडिट्स repetitive डीएनए सीक्वेंसेस, रिपीट करता है ये। कौन कौन से होंगे? टी टी ए जी जी जी, किसमें? ह्यूमंस में। टू द to the end to the ends of chromosomes। कौन से, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? टीलोमेर। ये प्लीज़ जल्दी से नोट कर लीजिए, ये एक ऐसा एंजाइम है जो क्या ऐड करता है? एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। कौन सा? टी टी ए जी जी जी, किस में? ह्यूमंस में। कहाँ पे? टू द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जल्दी से प्लीज़ इसे नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। इरेज कर रही हूँ मैं। चलिए, थोड़ा सा एक आध पॉइंट और ये लिखिए, क्या करता है ये? प्रिवेंट दिस प्रिवेंट क्रोमोसोम्स। क्या प्रिवेंट करता है ये? क्रोमोसोम्स फ्रॉम गेटिंग, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा, फ्रॉम गेटिंग शॉर्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नोट करिए जल्दी जल्दी से, क्या प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट करता है, जल्दी जल्दी लिखिए। दिस प्रिवेंट क्रोमोसोम्स, कैसे? कि ये छोटे ना हो, कब? सेल डिवीजन के दौरान। जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। थोड़ी सी चीज़ और बताऊंगी, वो भी आप प्लीज़ नोट करिएगा। इरेज कर रही हूँ, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो। चलिए चलिए, बात करते हैं थोड़ी सी और इस एंजाइम के बारे में। ये क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन एंजाइम है। क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन एंजाइम। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, इसके पास दो चीज़ें हैं, आरएनए भी है और प्रोटीन कंपोनेंट्स भी हैं। इट हैज़ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन कंपोनेंट्स। ये नोट कर लीजिएगा, कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। जल्दी जल्दी चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और बात कर लें। जल्दी जल्दी नोट करिए, थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इरेज कर रही हूँ मैं ये। चलिए, ये क्या कंटेन करता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। इट कंटेन्स आ स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए। एक स्पेशल टाइप होता है किसका? आरएनए का। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बताइए, हम क्या बोलेंगे? किसी को पता है? इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए अगर आपको पता है तो। इसे बोलेंगे टीलोमेरेज आरएनए कंपोनेंट। हो, कितना कुछ पढ़ लिया, सोचिए एक ही क्वेश्चन से। TERC, इसी को हम बोलेंगे TERC। नोट कर लिया? नहीं किया? नहीं किया तो भाई कर लो, बहुत कुछ होता है। सोचो एक एक क्वेश्चन में कितना कुछ होता है ना पढ़ने के लिए। थोड़ा सा और पढ़ लें। ये जो TERC है, TERC कैसे एक्ट करता है? यही एक्ट करता है एज ए टेम्पलेट। किस लिए? फॉर एडिंग
for adding telomere sequence to the end of chromosome, ends of chromosomes. नोट कर लीजिए इसको भी, चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग सब नोट कर रहे हो। चलिए इरेज कर रही हूँ। एक लास्ट लाइन और इसमें ऐड कर लीजिए, वो भी ज़रूरी है। टीलोमेरेज क्या कंटेन करता है? कंटेन्स कॉस टीलोमेयर आरएनए कंपोनेंट, जिसकी हमने अभी बात करी थी, TERC, विच सर्व एज अ टेम्पलेट। वैसे तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। एज अ टेम्पलेट, एक मिनट, टेम्पलेट फॉर एडिंग टेलोमेयर सीक्वेंस। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए प्लीज़, जल्दी जल्दी नोट कर लो। बहुत कुछ होता है क्वेश्चन से, हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। प्रैक्टिस सीरीज़ प्लीज़ अटेंड करिएगा, क्योंकि हम उन क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें उससे पता चलेंगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन की हेल्प से ही समझे जा सकते हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस सीरीज़ ज़रूर लीजिए, अटेंड करिए। एक प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं उसकी भी, ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। चलिए आगे बढ़े। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कैरियोटाइप ऑफ अ नॉर्मल मेल इज, क्या होगा? हम अभी बात कर चुके हैं, जल्दी बताइए। 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं। 46XX, 46XY, 44XX या 44XY? जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। इतना समय कैसे ले रहे हैं आप? चलिए हम बात कर सकते हैं, कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल में X एंड मेल में होते हैं X एंड Y। चलो आगे बढ़ो, आगे आगे बातचीत करते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, SAT, ऑफ कोर्स हम बात कर चुके हैं। क्या बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम को? SAT क्रोमोसोम्स आर एसोसिएटेड विद विच रीजन? अरे भाई ये तो अभी हमने बात करी थी, इसकी तो अभी बातचीत हुई है हमारी। जल्दी जल्दी बताओ क्या बातचीत हुई थी, किस में होंगे? 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी बताओ। अरे भाई अभी तो बात करी थी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, भूल गए क्या इतनी जल्दी? या नहीं भूले? जिसे याद हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे आउट ऑफ कितने क्वेश्चन जो भी होंगे, चलो हम देखते हैं कितने सही गए। चलो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम की वैसे तो हम अभी बात कर चुके हैं। क्या है ये? एक मिनट, ये बेचारा कहाँ चला गया? देखिए कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, सम क्रोमोसोम्स हैव अ, कैसा स्ट्रक्चर होता है? हैव अ स्मॉल, छोटे राउंड स्ट्रक्चर होते हैं। राउंड स्ट्रक्चर कहाँ पे होते हैं? एट द एंड एट द एंड होते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं SAT, यानी सैटेलाइट क्रोमोसोम। दिस सैटेलाइट, ये क्या होती है? सैटेलाइट क्या होती है? सेपरेट होती है। कहाँ से? फ्रॉम द मेन क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेन क्रोमोसोम बॉडी। This satellite is separated from the main chromosomal body by a
किससे? SAT से। नहीं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये नोट कर लीजिएगा। कुछ क्रोमोसोम्स पे क्या होती है, एक छोटी स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे? एंड पे क्रोमोसोम के, जिसे हम बोलते हैं SAT। ये जो SAT होती है, जो सैटेलाइट होती है, सेपरेट होती है मेन क्रोमोसोम से। कैसे? बाय सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। चलिए, आई होप नोट कर लिया हो आपने, नहीं किया हो तो कर लीजिए फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच टाइप ऑफ क्रोमैटिन रिमेन्स कंडेंस्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव? याद रखिए, देखिए क्वेश्चन को, देखिए समझिए, थ्रू आउट द सेल साइकिल कौन सा क्रोमैटिन होगा जो कंडेंस्ड रिमेन, विच टाइप ऑफ क्रोमैटिन रिमेन्स कंडेंस्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव? इनएक्टिव होगा पूरे सेल साइकिल के दौरान। यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम्स या सेंट्रोमेयर? जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए क्या होगा, जल्दी 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 बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए इसका आंसर होगा हमारा हेट्रोक्रोमैटिन। क्यों होगा एक बार मैं आपको बताती हूँ। अगर हम बात करें हेट्रोक्रोमैटिन की तो क्या होगा, ये हाईली, नहीं हाईली नहीं, वो तो यूकैरियोटिन की बात करेंगे हम, तब बात करेंगे। ये क्या होगा, टाइटली पैक्ड होगा। क्या होगा ये? टाइटली पैक्ड। और ये क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा ये, क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, हेट्रो में क्या होगा, जल्दी 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 बताओ। एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा। ये इनएक्टिव होगा। ये एक लाइन और लिख लीजिएगा, इसमें क्या होंगे, जीन्स एक्सप्रेस्ड नहीं होंगे, जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड। नोट कर लीजिए, ये किसकी बात हो रही है? हेट्रोक्रोमैटिन की बात हो रही है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी बात कर लिए, मतलब नोट करिए, फिर हम आगे थोड़ी सी बात और करते हैं यूक्रोमैटिन के बारे में, क्योंकि क्रोमैटिन की बात हो रही है ना, न्यूक्लियोसोम सेंट्रोमेयर से तो उस चीज़ का कोई वास्ता ही नहीं है। चलो अब हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, ये यूक्रोमैटिन की बात हो रही है। वो टाइटली पैक्ड थे, ये क्या होंगे, ये लूजली पैक्ड होंगे, लूजली पैक्ड। और ट्रांसक्रिप्शनली क्या होंगे ये, बताओ जल्दी से। ये होंगे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ऑफ कोर्स इनएक्टिव नहीं है। इनएक्टिव कौन से? हमारे हेट्रोक्रोमैटिन है, इसमें जीन्स एक्सप्रेस्ड होंगे, जीन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई, फिर आगे बढ़े। कर लिया नोट, फिर आगे बढ़े क्या? चलो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन हुए समाप्त, आज की क्लास भी होती है समाप्त। अब हमने आज क्रोमोसोम टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कल हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। प्लीज़ ज़रूर आइएगा 11 AM, भूलिएगा नहीं। और उसके बाद ऑफ कोर्स सैटरडे को प्रैक्टिस सीरीज क्लास 2 है, वो भी हमें अटेंड करनी ही करनी है। प्लीज़ ज़रूर अटेंड करिएगा। और अच्छी लगी हो क्लास आज की और पहले की क्लासेस भी, तो प्लीज़ ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ बताइएगा, कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम हैंड टू हैंड सॉल्व करूँ। और अगर अच्छी लग रही हो तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए प्लीज़ डेली आइए, क्लास लीजिए, सिलेबस बहुत सारा है, हमें कुछ भी मिस नहीं करना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। और प्लीज़ अच्छी लगी हो क्लास, अगेन वही कहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे कल अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फैमिली की केयर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। तो हमेशा अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, केयर करिए, बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार दीजिए। मिलती हूँ मैं शैली गुलाटी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ रिवीजन करते रहिए, कुछ भी मिस नहीं करना, सब क्लास अटेंड करिए, कोई दिक्कत हो तो बता देना।
प्रैक्टिस स्टार्ट रखिए, रिवीजन स्टार्ट रखिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।